इस चीज को आपको समझना पड़ेगा, दीज आर पार्ट्स। मेहनत करना मत छोड़िए, मेहनत करना आप बिल्कुल मत छोड़िए, आप कोशिश करिए। कभी कभार आपको लगता है कि यार, जैसे कल मैं पढ़ रहा था कहीं पर, उन्होंने कहा था लाइफ इज नेवर फेयर, लाइफ कभी फेयर हो ही नहीं सकती, कभी भी फेयर नहीं है। हाँ, एट द एंड कभी कभार आपको एक फीलिंग आएगी कि ओवरऑल अगर मैं एक बड़े पिक्चर में लाइफ को देखूं तो कहीं ना कहीं उसने मेरे लिए कुछ चीजें फेयर कर, मैंने मेहनत करी तो कुछ चीजें अच्छी हो गई। लेकिन आप हर चीज में ये कहो कि मेरे साथ लाइफ फेयर नहीं है, हर चीज में, ऐसा कभी होगा भी नहीं। रियलिटी है ये। आप मेहनत करोगे, हो सकता है ना मिले। आप कहोगे यार मैंने इतनी मेहनत करी है तो लाइफ फेयर नहीं है। तुम कभी कभार कम मेहनत करोगे, तुम्हें बहुत सारी चीजें ऐसे मिल जाएंगी जो आपने एक्सपेक्ट भी नहीं करी होती। आप उस समय नहीं कहते यार कि लाइफ फेयर नहीं है। भगवान ने मेरे को कुछ चीजें बहुत आसानी से दे दी है, भले आपके स्कूल का एडमिशन हो, भले आपके कपड़े हो, भले आपका खाना हो, आपका पंखा हो या फ्रिज हो या एसी, आप उसको कभी नहीं वो कहेंगे यार ये चीज तो भगवान ने जल्दी दे दी या आसानी से दे दी। जो चीज नहीं मिलती हम उसके लिए दुख करते हैं। तो आप ये चीज समझिए, लाइफ हमेशा आपके लिए फेयर नहीं रही। हम लोगों के हाथ में क्या है? हम लोगों के हाथ में सिर्फ मेहनत। यस, तो आप सभी लोगों का बेटा एक टफ टाइम है जहां पर आपको शायद लगेगा यार आपको कोई समझ नहीं रहा है, या आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ हो नहीं रहा है। होता है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। ज्यादा अपने दिमाग में आईआईटी को ओवर हाइप्ड करके मत रखिएगा। ये मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है, लेकिन ओवर हाइप मत कर दीजिएगा कि भाई आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे अच्छे कॉलेजेस हैं, नो डाउट, इंडिया में उनसे बेहतर कोई नहीं है, नो डाउट। लेकिन ऐसा भी मत कर देना कि यार अगर खुदा ना खास्ता अगर आपको वो नहीं मिल रहा तो आपको जो मिल रहा है उसके लिए आप ग्रेटफुल नहीं है। और भगवान जब देता है ना, कुछ सोच के देता है। अब आपको मान लीजिए कोई भी चीज मिली XYZ, जो आपने सोचा वो नहीं मिली, और आप उस पर हर दिन थूक रहे हो कि अबे यार ये क्या मिल गया मेरे को, क्या मिल गया मेरे को, क्या मिल गया। भगवान वो भी ले लेगा, वो भी ले लेगा उस दिन। तो जो चीज मिलती है आप मेहनत करिए, भगवान ने ऊपर से कुछ सोच के दिया होगा, उस पर फिर पॉजिटिव एनर्जी के साथ मेहनत करिए। कभी चीज अच्छी मिलेंगी, कभी चीज अच्छी नहीं मिलेंगी, ये हमारे हाथ में होता ही नहीं। यस, कठिन टाइम है, मैं मानता हूँ, मेंटली फ्रस्ट्रेटिंग टाइम होता है जेई की प्रिपरेशन, इसीलिए वन ऑफ द टफेस्ट में भी है। सवाल भी टफ है, और एज क्या है, 17-18 की उम्र पर कोई बच्चा अपने आप को इतनी मैच्योरिटी के साथ इतने डिस्ट्रैक्शंस के बीच में होल्ड ऑन कर जाए, कठिन तो है। यूपीएससी का एग्जाम भी कठिन है, लेकिन वो जिस फेज में उनकी कठिनाइयां अलग है। वो 24, 25, 26 की उम्र पर जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जहां घर वाले आपसे एक्सपेक्ट करते हैं अब आप कुछ कमाओगे, घर की मेहनत, घर पे कुछ सिचुएशन चेंज होगी, आपको वो लोड आता है, आप मैच्योर हो, आप डिस्ट्रैक्शंस हटा देते हो लाइफ में, आपको रियलिटी समझ आती है। लेकिन बात यह है, पेपर भी कठिन है और कठिनाइयां घर की तरफ से आती है। अभी आपके लिए हो सकता है कठिनाइयां घर की तरफ से नहीं, आपकी एज छोटी है, आप मैच्योर इतनी जल्दी डिसीजंस नहीं ले पाते, आप भटक जाते हो, कई बार डिस्ट्रैक्शंस में आ जाते हो। तुम देख रहे हो जो भी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं वो अपने आप को कहीं ना कहीं इन सारी चीजों में होल्ड कर जाते हैं। पेपर दोनों यूपीएससी और वो अपने अपने जोन में अलग अलग कठिनाइयां पकड़ते हैं। लाइफ के जिस जोन में आप पेपर दे रहे हो ना, वो वाली चीजें झेलना सबके लिए बराबर नहीं होती। तो आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो उम्र की जो इश्यूज हैं, जिसको बच्चे जनरली डिस्ट्रैक्शंस बोलते हैं, उसको आपको डील करना पड़ेगा। ये आपकी उम्र के साथ के है, और उसका एक ही रीजन है, मतलब